हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग के जो है अभी 4:30 बज रहे हैं और आज है 7 तारीख और आप सभी को ढेर सारी छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ छठ नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ जो है शुभ दिलाता है, तो हम लोग जो है अर्घ देने के लिए घाट पे जाते हैं। तो हम लोग जाएंगे, शाम को जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे जो है सुबह जाएंगे। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी जो है मैं सार संग्रह से पढ़ाई कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको जो है कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे पहले से नहीं आता था, उन चीज़ों को जो है मैं याद कर रही हूँ। और जो मुझे पहले से आता था मीन्स कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो उसके टॉपिक जो भी मैं याद कर चुकी हूँ उसको रिवीजन करके उसके बाद नए टॉपिक को जो है मैं याद कर रही थी। उसके बाद 1 घंटे उसके बाद जो है मैं यूट्यूब पे मैराथन क्लास जो भी आते हैं सारे टॉपिक के आते हैं, तो आज से जो है मैं स्टैटिक जीके शुरू की हूँ। तो उसके जो है कला संस्कृति के टॉपिक जो है उसको मैं आज ली हूँ। तो उसी चीज़ की जो है मैं मैराथन क्लास देख रही थी ताकि जो कुछ भी जो है कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत जो भी मेरा डाउट होता है वो क्लियर हो जाए। और अभी तक मैं कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं की हूँ, अभी जो है बुक से ही और यूट्यूब के हेल्प से ही जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने कोई भी क्लासेस जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन में ज्वाइन अभी नहीं की हूँ, मैं खुद से ही अभी कर रही हूँ। और उसके बाद 6 बजे तक जो है मेरी पढ़ाई चलती है और उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। सुबह के जो भी घर के डेली बेसिस के काम होते हैं उन चीज़ों को। तो अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता बनाऊँगी साथ साथ में मैं लंच भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जाएंगे, उनकी छुट्टी नहीं है और फिर वो डायरेक्ट शाम में आएंगे तो वो लंच लेके ही जाते हैं। तो मुझे जो है ब्रेकफास्ट के साथ जो है लंच भी साथ में ही बनाना पड़ता है। इसी वजह से जो है मेरी सुबह का जो रूटीन होता है वो थोड़ा काफ़ी बिज़ी होता है, क्योंकि सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई भी हेल्पर नहीं रखी हूँ, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है इस वजह से। और थोड़े बहुत जो है हेल्प मेरे हस्बैंड कर ही देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे जो है मैं घर के सारे काम बिना कोई हेल्पर के किए हुए सारे काम कैसे मैं करती हूँ और साथ में जो है पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज हमारा नाश्ता बना था ओल की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, तो बस वो उन्हीं के लिए ही बनाता है क्योंकि वही खाता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मैं आलू उबाल के फिर उस आलू को फ्राई की आलू पराठा बनाने के लिए। और आज का जो है हमारा खाना ब्रेकफास्ट यही है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है वो भी मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि मेरा भी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट है। उसके बाद जो है मैं घर के जो सारे काम होते हैं उसके बाद कर लूँगी। और ये मेरा टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के पहले तक कर लेती हूँ, कभी काल जो है 10:30 बज जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं नहा धोआ के फ्रेश होने के बाद 10:30 बजे जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये मेरा डेली का ही रूटीन ऐसा ही चलता ही रहता है। बस थोड़ा सा आधा 1 घंटा जो है टाइमिंग है आगे पीछे हो जाता है, तो बस उस चीज़ को मैं कवर कर लेती हूँ। और हाँ, जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं छोटे जो है टारगेट बनाती हूँ ताकि उन टारगेट को जो है मैं दिन भर में पूरा कर सकूँ और मेरा मन जो है पढ़ाई में लगे रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बड़े बड़े टारगेट लेते हैं कि नहीं एक ही दिन में मुझे इतना कवर कर लेना है, और अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर अगले दिन हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई जो है बिल्कुल भी नामात्र की होने लगती है। और एक दिन भी अगर हमारी पढ़ाई छूट जाती है तो हम काफ़ी स्टूडेंट के पीछे चल जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े ही सही लेकिन हमें जो है डेली पढ़ना चाहिए। ये रहा मेरा आज का रूटीन और आज 7 तारीख है, तो लगभग जो है मेरा आज का जो मैं आप लोगों को रूटीन दिखा रही हूँ लगभग मेरा वो सेम ही रहता है, बस टाइमिंग का ऊपर नीचे रहता है। जैसे अगर मैं 4 बजे उठ जाती हूँ तो 4 या 4:30 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो 6 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, जिसमें कि मैं जीके जीएस के टॉपिक में पढ़ती हूँ। अभी मैं स्टैटिक जीके जो है पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसके टॉपिक चल रहे
रहे हैं और इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरा पहला स्लॉट होता है 2 घंटे का, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच में। और उसके बाद जो मैं ब्रेक लेती हूँ 6 से 10, हाँ 6 से 10 बजे तक मेरा ब्रेक रहता है। इस बीच जो है घर के काम मेरे होते हैं, जैसे नाश्ता बनाना और झाड़ू पोछा करना या तो नहाना धोना खाना, मतलब वही सब जो घर के डेली बेसिस पे काम होते हैं वो काम मेरा रहता है। और सेकंड स्लॉट में स्टार्ट करती हूँ 10 से 10:30 बजे के बीच मेरा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स 10:30 बजे से पहले और 10 बजे के बाद, ये दोनों मतलब आधा घंटे के बीच में जो है मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। अगर इस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है। लेकिन हाँ 10:30 बजे तक मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 10:30 से 12:30 जो कि मैं रिवीज़न करती हूँ। रिवीज़न जो कि मैं लूसेंट से करती हूँ, आप देख सकते हैं। साइंस के इसमें जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों के साथ मैंने शेयर मैं की हूँ। सब्जेक्टिव के साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। तो ये जो है मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, तो इसका मैं रिवीज़न करती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो है मैं रिवीज़न करते जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको साथ साथ में रिवीज़न करते जाने से जो है वो बेटर होता है। उसके बाद जो है मैं रीजनिंग का पढ़ाई करती हूँ और इस बीच भी जो है मेरा 1.5 से 2 घंटे में पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है मेरा 12:30 से 3 बजे तक का ब्रेक रहता है, जो कि दोपहर में लंच बनाना। लंच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना होता, बस मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि दाल और सब्ज़ी जो मेरा सुबह ही बन जाता है, तो मैं बस दाल को गर्म कर देती हूँ। तो इस टाइम पे जो है मैं घर के बाकी काम बोलो, बाकी घर के काम वैसे कुछ नहीं रहते हैं। बस इस बीच में जो है या तो कपड़े धोने का रहता है या फिर अंश स्कूल से आ जाता है तो उसको खाना वगैरह खिलाना। और इस टाइम पे अगर मुझे नींद आती है तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे में सो जाती हूँ। मीन्स थोड़ा सा जो है मैं सो जाती हूँ। अगर नींद नहीं आती है तो बस ऐसे टहलना या फिर कुछ बाकी चीज़ें करना या फिर यूट्यूब में जो है कुछ थोड़े बहुत वीडियो देखना, वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा तीसरा स्लॉट चालू होता है 3 बजे से 5 बजे के बीच, जिस समय कि मैं आधे घंटे जो है करंट अफेयर में और बाकी जो है मेरा 1.5 घंटा जो होता है वो मैथ पे जाता है। मैथ में सबसे लास्ट में इसलिए रखी हूँ क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक है और मुझे मैथ जो है बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन सारे एग्ज़ाम में जो है मैथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको मैं लास्ट में रखी हूँ। और उसके बाद फिर जो है मेरा ब्रेक होता है 5 बजे से, 5 बजे के बाद जो है जनरली मेरा ब्रेक ही रहता है। उसके बाद वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर मुझे पढ़ने का मन होता है तो मैं चौथा स्लॉट चालू करती हूँ, जो कि 9 से 10 बजे के बीच होता है रिवीज़न का। इस टाइम पे जो है मैं केवल रिवीज़न करती हूँ, और नहीं तो फिर ये भी जो है कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है। मतलब मेन पढ़ाई जो है मेरा 5 बजे तक ही होता है। अगर आप ऐसे देखें तो मेरा इधर 1.5 से 2 घंटे और इधर से 1.5 2 घंटे, यानी 3 घंटे और 2 4 और यहाँ 2 6, मीन्स 5 से 6 घंटे में मेरा आराम से निकल जाता है। और मैं 10 बजे सोती हूँ, 10 से 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे उठना पड़ता है इसी वजह से। और यहाँ जो 9 से 10 जो है मेरा यह चौथा स्लॉट जो है वे कभी कभी मैं इसको फॉलो करती हूँ, कभी कभी जो है ये मेरे से स्किप हो जाता है, या फिर मैं खुद भी कर देती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं। थोड़े फैमिली को टाइम देना या फिर खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस, और अभी जो है 10:30 बजे नहीं है, बजने वाले हैं, तो मैं अभी इसका आधा घंटा रिवीज़न करूँगी। उसके बाद फिर मैं रीज़निंग बनाऊँगी। उसके बाद मैं रीज़निंग बना रही थी, और रीज़निंग में जो है अभी मेरा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। और ये मेरा कुछ दिन पहले ही मैं शुरू की थी, लेकिन दीपावली के टाइम जो है मेरा छूट गया था। मैं मायके चल गई थी 2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ भी था, दीपावली के कुछ चीज़ें थी, तो उस टाइम जो है मेरा छूट गया था। तो अभी मैं उसी चीज़ को कवर कर रही हूँ। और मेरा ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आज मैं ब्लड रिलेशन बना रही हूँ तो सारे 2-3 टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे मैं आज ही सॉल्व कर लूँ।
नहीं, उसको मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देती हूँ और ऐसे क्या होता है कि छोटे-छोटे टारगेट होते हैं, तो जब हम छोटे-छोटे टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो हमें अंदर से जो है उत्साह होता है और खुशी भी मिलती है और हमारी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से होती है। लेकिन अगर वही हम बड़े-बड़े टारगेट सेट करते हैं और वो टारगेट जब पूरा नहीं होता है, तो हम जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे जो पढ़ाई कंटिन्यू करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।